दोस्तों वीडियो में विस्तार के साथ आपको बताएंगे कि घर बुलाकर पीएम मोदी ने सांसद सयानी घोष को क्या सुना दिया, क्या बोल दिया कि एकदम सीरियस वाला सीन हो जाता है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, एकदम धीर गंभीर मुद्रा में पीएम मोदी दिखाई दे रहे हैं। सयानी घोष भी काफी गंभीर है। पीएम मोदी ने ऐसा क्या बोला सयानी घोष को और सयानी घोष ने इसके बाद क्या जवाब दिया कि ठाके लगने लगते हैं। दोनों सीन की पूरी कहानी आपको बताते हैं कि पीएम मोदी और सयानी घोष के बीच क्या संवाद हुआ। शुरुआत से शुरू करते हैं। पीएम मोदी ने टीएमसी के बागी सांसदों और वर्तमान में एनसीपीआई के सांसदों को घर बुलाने के लिए बस भेजी। सारे सांसद पुराने गिले शिकवे भुलाकर बस में बैठ जाते हैं। उसके बाद बस में गाना लगा दिया जाता है, देर लगी आने में तुमको शुक्र है फिर भी आए तो। देर लगी आने में तुमको शुक्र है फिर भी आए तो। ये गाना सुनते हुए झूमते हुए सारे सांसद पीएम मोदी के घर पहुंच जाते हैं। पीएम मोदी उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं, आइए आपका इंतजार था। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। इसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और सयानी घोष के साथ क्या बातचीत होती है। सयानी घोष पीएम मोदी को कहती हैं कि देखिए मोदी जी, मैंने संसद में जो वादा किया था वो निभाया है। फिर पीएम मोदी पूछते हैं कि बिटिया कौन सा वादा किया था, तो सयानी घोष मोबाइल में वीडियो दिखाती हैं। और कौन सा वीडियो दिखाया सयानी घोष ने पीएम मोदी को, जरा सुनिए। एक शेर से शुरू करना चाहती हूँ कि तेरा इंतजार करेंगे हम, चाहे जमाने लग जाए, या तो तू आ जाए या हम ही ठिकाने लग जाए। तो पीएम मोदी को ये वाली शायरी सुनाते हुए सयानी घोष कहती है कि मोदी जी, मैं अपनी बात की पक्की हूँ। मैंने कहा था कि या तो हम ठिकाने लग जाएं, तो हम ठिकाने लग गए हैं और आपके दरवाजे तक आ गए हैं। कि तेरा इंतजार करेंगे हम, चाहे जमाने लग जाए, या तो तू आ जाए या हम ही ठिकाने लग जाए। उसके बाद पीएम मोदी कहते हैं कि बिटिया वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने जो विश्व गुरु वाला तंज कसा था वो अच्छा नहीं किया। विश्व गुरु, विश्व बंधु, आपने जो धोखा देने का मुझ पर आरोप लगाया था, अब आपको भी उस बात का एहसास हो रहा है कि अगर किसी को धोखेबाज कहा जाता है तो कितना बुरा लगता है। और पीएम मोदी फिर अपना मोबाइल निकालते हैं और सयानी घोष को उनका कौन सा वीडियो दिखाते हैं जिस बात को लेकर पीएम मोदी को अब तक दर्द है। ये वाला वीडियो पीएम मोदी दिखाते हैं। इनकी बुलडोजर के चलते मैडम भारत के लोग सवाल पूछना भूल गए और भारत की जनता आजकल इतनी भूखी है कि खाने को धोखा भी खा लेती है। पहले आम आदमी पॉकेट में पैसा लेके बाजार जाता था और थैली भरकर सामान लाता था, लेकिन अमृत काल में आदमी थैली भरकर पैसा लेके जाता है और पॉकेट में आलू टमाटर प्याज लेके घर वापस आता है। माननीय वित्त मंत्री ने पहले कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और आज उनके विचार में इन्फ्लेशन इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, महंगाई एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। तो विश्व गुरु, विश्व बंधु इस अंतरराष्ट्रीय समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे? तो पीएम मोदी सयानी घोष को अपने मोबाइल में ये वाला वीडियो दिखाते हैं और कहते बड़ी मुश्किल से इमेज बनाई है, पूरी मीडिया को इस काम पर लगा दिया है और तुम संसद में मेरे बारे में क्या क्या बोलती थी, तुमने मेरी इमेज बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो पीएम मोदी इस बात का बुरा मान जाते हैं और कहते विश्व गुरु वाला तंज नहीं कसना चाहिए था, धोखेबाजी का आरोप नहीं लगाना चाहिए था। उसके बाद सयानी घोष थोड़ी देर इमोशनल हो जाती हैं, थोड़ा सीरियस हो जाती हैं और फिर सोच समझकर जवाब देती हैं कि मोदी जी, आपको अपना तो याद है, हमारे बारे में भी सोचो। हमारे बारे में आपके समर्थकों ने, नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने क्या क्या नहीं बोला। उसके बाद सयानी घोष पीएम मोदी को क्या कहती हैं, जरा सुनिए। सर, हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो तो आप बोलेंगे देशद्रोही। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा मुस्कुराते हुए, दिल का गुबार निकालते हुए सयानी घोष कहते हैं, सर ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। अगर हमने आपको कुछ बोला है तो आपके लोगों ने भी तो हमें बहुत कुछ बोला है। आप डबल स्टैंडर्ड नहीं अपना सकते, इस बारे में सब कुछ आप तय नहीं कर सकते। उसके बाद वो और ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। वो कहती, आपको क्या पता, आप तो समय समय पर विदेश निकल जाते हैं, भारत में हम जैसे लोगों को क्या सुनना पड़ता है, भारत की जनता क्या क्या सुनाती है हम जैसे सांसदों को जब हम फील्ड में जाते हैं। उसके बाद सयानी घोष क्या कहती है पीएम मोदी को, जरा सुनिए। वो मुझे ये पूछते हैं कि मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, अर्थात 10 साल में 20 करोड़ नौकरी। उन नौकरियों का क्या हुआ, उन वादे का क्या हुआ? मैं बस उन्हें यही कह पाती हूँ कि पत्ते तो झड़ते हैं, उठाता है कोई कोई, वादे तो सभी करते हैं, निभाता है कोई कोई। तो जब ये बात बोलती है सयानी घोष, पीएम मोदी बहुत बुरा मान जाते हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि घर आकर भी कोई ऐसा सुना सकता है।
तो पीएम मोदी थोड़ा और सीरियस हो जाते हैं। सलोनी घोष को लगता है कि यार मामला बिगड़ तो नहीं जाएगा। उसके बाद वो एक शायरी सुनाती हैं मूड हल्का करने के लिए। वो सोचती हैं यार बहुत गंभीर संवाद हो गया, अब मामले को हल्का करते हैं। तो आखिर में जब सलोनी घोष वो शायरी सुनाती हैं तो एकदम से ठहाके लगने लगते हैं। कौन सी शायरी सुनाती हैं सलोनी घोष, जरा देखिए। चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। तो सीरियस वाले माहौल को ठीक करने के लिए सलोनी घोष जब ये वाली शायरी सुनाती हैं तो सब वाह वाह कर उठते हैं। बाकी सांसद भी वाह वाह करने लगते हैं इसी अंदाज में। पीएम मोदी भी हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, खिलखिलाने लगते हैं और सारे गिले शिकवे भूल जाते हैं। उसके बाद बाकी सांसद क्या कहते हैं पीएम मोदी के साथ इस मुलाकात को लेकर, जरा सुनिए। नहीं, जैसे बोले ना सबको जो जैसे वेलकम तो है ही एनडीए के साथ जो है, और उसके बाद उन्होंने बताया जो क्या करना है, हम लोग को कैसे आगे बढ़ाना है, राष्ट्रीय हित के लिए हम लोग एक साथ कैसे काम करेंगे, ये सब बात। और फिर जैसे आपका सब थे सब। तो पीएम मोदी से बातचीत के बाद, उनके साथ ब्रेकफास्ट के बाद ये सारे सांसद इतने भावुक हो जाते कि बोला नहीं जा रहा, ये बताया नहीं जा रहा कि पीएम मोदी ने आखिरकार कौन कौन सा गृह मंत्र दिया। मुश्किल से बोला जा रहा है मीडिया के सामने, इतना भावुक कर दिया पीएम मोदी ने। ऐसा शानदार स्वागत किया। सबसे बातचीत के बाद ग्रुप वाला फोटो भी सामने आ गया। इस फोटो ने सारी पिक्चर साफ कर दी। यूसुफ पठान को लेकर भी जो सवाल उठ रहे थे, तो यहां पर यूसुफ पठान को आप देख सकते एकदम कोने में। तो जो सवाल उठाए जा रहे थे कि यूसुफ पठान या कुछ सांसद वापस टीएमसी में जा सकते हैं, तो इस तस्वीर ने उस पिक्चर को भी साफ कर दिया है कि इस बात की कोई संभावना नहीं है। टीएमसी के बागी सांसदों के साथ साथ पीएम मोदी ने अपने बोस नितिन नबीन को भी बुलाया मीटिंग में और कहा कि चिंता नहीं करते, उपचुनाव में हार जीत चली रहती है, हम तो बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, बड़े मैच पर ध्यान दीजिए, इंस्टाग्राम पर फोकस कीजिए। आप इंस्टाग्राम रील पर जो मैं कर रहा हूं उससे सीखिए, उसको फॉलो कीजिए। सबको यही सीख पीएम मोदी ने दी है कि पुरानी बातों को भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए नई शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। आप इस नई शुरुआत को लेकर क्या सोचते हैं? पीएम मोदी और सलोनी घोष के संवाद को लेकर क्या सोचते हैं? राजनीति के ऐसे अमृतकाल को लेकर क्या सोचते हैं? ऐसे महान प्रधानमंत्री पर क्या सोचते हैं जो सारा जहर पी जाते हैं? किसने क्या बोला था, क्या नहीं बोला था? बस आगे का देखते हैं कि बीजेपी को आगे कैसे बढ़ाना है। क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।